Hello students, we have already discussed the two poems of class 10th, The Fountain and The Psalm of Life. So today we will discuss the third poem, The Village Song, composed by सरोजनी नायडू। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कवयित्री के जीवन के विषय में। सरोजनी नायडू 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में पैदा हुई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई और उच्च शिक्षा किंग्स कॉलेज लंदन व कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। उन्होंने अपनी कविता में भारतीय मछुआरे, जुलाहे, कहार, नर्तकों एवं भगवान श्री कृष्ण आदि के विषय में वर्णन किया है। उनकी कविता का आधार बच्चे, प्रकृति, ग्रामीण जीवन, देशभक्ति, भारतीय संस्कृति, जीवन एवं मृत्यु रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और स्वराज्य के लिए लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड मीराबाई ऑफ आवर टाइम्स कहकर के सम्मानित किया। वे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल रहीं और उनका देहांत 2 मार्च सन 1949 को लखनऊ में हो गया। अब बात करते हैं कविता के विषय में। इस कविता में 4 स्टैंजा हैं जिसमें मां और बेटी के बीच के वार्तालाप को दर्शाया गया है। मां बेटी को भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीवन व्यतीत करने के लिए कहती है, जबकि बेटी स्वतंत्र विचारों की है और कहती है कि वह इन बंधनों में नहीं बंधना चाहती, अपितु प्रकृति के बीच में रहकर उसका आनंद लेना चाहती। तो आइए अब इस पोएम का हिंदी में अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। हनी चाइल्ड, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? अर्थात मां अपनी बेटी को संबोधित करते हुए कह रही है, प्यारी बच्ची, whither are you going? whither ये एक ओल्ड पैटर्न का वर्ड है जिसमें हम 3 वर्डों को अक्सर पढ़ते हैं, हिदर, दीदर और विदर। हिदर मीन्स हेयर, यहां, दीदर मीन्स देयर, वहां, और विदर मीन्स वेयर, कहां। अर्थात हनी चाइल्ड, विदर आर यू गोइंग? हे प्यारी बच्ची, तुम कहां जा रही हो? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? क्या तुम अपने इन आभूषणों को इसी प्रकार से हवा में फेंक कर चली जाओगी? तीसरा, Would you leave the mother? क्या तुम अपनी मां को छोड़ जाओगी? Who on golden grain has fed you? जिसने तुम्हें स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खिला करके बड़ा किया है। Would you grieve the lover? क्या तुम अपने प्रेमी को दुख में छोड़ जाओगी? Who is riding forth to wed you? जो घोड़े पर चढ़ करके तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। अर्थात इस स्टेंजा में मां ने अपनी बेटी से 4 सवाल किए कि तुम कहां जा रही हो? क्या तुम अपने इन जवाहरात को, आभूषणों को इसी प्रकार से फेंक कर चली जाओगी? क्या उसका कोई महत्व नहीं है जो उसने तुम्हें बचपन से और अब तक जो पौष्टिक भोजन खिला करके बड़ा किया है? और क्या तुम उस प्रेमी को जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पर चढ़कर आ रहा है उसे दुखी छोड़ दोगी? इन द सेकंड स्टेंजा, मदर माइन, टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, where upon the champa boughs
the champa birds are blowing to the quail haunted river isles where lotus lilies glisten. The voices of the fairy folk are calling me, oh listen. अर्थात बेटी माँ के प्रश्नों का जवाब देते हुए कह रही है, मदर माइन, हे मेरी माँ, टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं उस घने जंगल में जा रही हूं, मैं उस प्यारे से जंगल में जा रही हूं, वेयर अपॉन द चंपा बोज, जहां पर चंपा की टहनियों पर द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियां खिली हुई हैं, टू द क्वाइल हॉन्टेड, जहां पर कोयले कूक रही हैं, रिवर आइजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टिन, जिन घाटियों में नदी के चारों ओर सुंदर कमल की कुमुदनियां चमक रही हैं, अर्थात कमल के पुष्प खिले हुए हैं. द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, और पूरे परियों का समूह मुझे पुकार रहा है, ओ लिसन, हे मां जरा उन्हें सुनो. इन द थर्ड स्टेंजा, honey child, the world is full of pleasure, of bridal songs and cattle songs and sandal scented leather. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? अर्थात मां फिर उसे एक सवाल करती है और सांसारिक परिदृश्यों की तरह उसको आकर्षित करते हुए कहती है, हनी चाइल्ड, हे प्यारी सी बिटिया, हे प्यारी बिटिया, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ये संसार खुशी से भरा हुआ है, सुखों से भरा हुआ है, और ब्राइडल सॉन्ग्स, क्राइडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर, जिसमें वैवाहिक गीत हैं, जिसमें बच्चों के पालनों की गीत हैं, अर्थात लोरियां हैं, सैंडल सेंटेड लेजर, और एक परिवार की चंदन के समान खुशबू है. योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, और तुम्हारा वैवाहिक जो परिधान है, जो पोशाक है, वो भी तैयार हो गया है. लूम मीन्स वो भी तैयार है. सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, उस पर चांदी का गोटा लगा हुआ है और केसरिया रंग में चमक रहा है. योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द, और बारातियों के लिए खाना भी भट्टी पर बनकर के तैयार हो रहा है. ओ विदर आर यू गोइंग, लेकिन हे मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहां जा रही हो. इन द फोर्थ एंड लास्ट स्टेंजा, the bridal songs and cradle songs have cadence of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. Far sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. Oh mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. अर्थात अंत में बेटी मां को जवाब देते हुए क्या कहती है, The bridal songs and cradle songs have cadence of sorrow. ये जो वैवाहिक गीत हैं, ये जो पालने में गाए जा रहे गीत हैं, या जो लोरियां हैं, have cadence of sorrow, ये सब दुख के प्रतीक हैं, दुख का आलाप करते हैं. The laughter of the sun today, आज का उगने वाला सूर्य खुशी का प्रतीक है. The wind of death tomorrow, लेकिन कल के चलने वाली हवा मृत्यु का प्रतीक है. फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, इन सब आवाजों से, इन सब ध्वनियों से बहुत सुंदर ध्वनि है उस जंगल की, वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहां जंगल में वो झरने गिर रहे हैं, अपने कलकल की आवाज कर रहे हैं. ओ मदर माइन, हे मेरी मां, I cannot stay, अब मैं नहीं ठहर सकती. The fairy folk are calling, क्योंकि मुझे परियों का समूह बुला रहा है. तो बच्चों, हमने द विलेज सॉन्ग
कविता में जाना कि एक मां अपनी बेटी को सांसारिक व पारिवारिक जीवन व्यतीत करने व समाज की रीतियों को अपनाने के लिए बल देती है, जबकि बेटी सांसारिक और पारिवारिक बंधन से दूर रहते हुए प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रहकर उसका आनंद लेना चाहती है। तो मैं समझता हूं सभी बच्चों को इस पोयम का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो अगली कविता नई वीडियो के साथ, थैंक यू।